नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ राजकीय इंटर कॉलेज की फील्ड में और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी जो पटाखे होते हैं उनके स्टॉल लगते हैं। आपको मैं बताऊँ, आज का दिन सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे। अधर्म पर सत्य की विजय हुई थी और उस विजय के पश्चात जब वो अपने अयोध्या नगरी वापस आए तो वहाँ पे आने के बाद उनकी खुशी में घरों को सजाया गया। उनकी खुशी में लोगों ने पटाखे फोड़े, अपनी खुशी को जाहिर किया और इसी को लेके ये जो परंपरा, जो ये त्योहार की रीत चली आ रही है, उस तरह की उसी को ये दर्शाता है कि लोगों में आज भी उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी है कि प्रभु श्री राम एक अधर्म पर सत्य की विजय करने के बाद अपने नगर को वापस आए। मैं यहाँ पर कुछ पटाखे की दुकानें लगी हुई हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह के पटाखे हैं, किस किस तरह के और क्या क्या आइटम है, लोग किस तरह के लेके जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग मिलजुल कर हर त्योहार को मनाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये दुकान, जो पटाखे की दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, ये राजू भाई की दुकान है और इस दुकान में बहुत सी वैरायटी है। यहाँ पे आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस दुकान में क्या क्या वैरायटी है। मैं यहाँ पे लोगों से बात करूँगा और जानूँगा कि इस बार उनको, वो जहाँ पे जो आए हैं लेने के लिए चीज़ें, वो क्यों ले रहे हैं, आज की डेट में यहाँ पे कैसा बिजनेस है। मैं हर तरह की बात करूँगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे साथ आएँ और आने के बाद मैं लोगों से कोशिश करता हूँ बात करने की। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम प्रशांत अवस्थी है। कहाँ से आए आप? मैं लखीमपुर शास्त्री नगर से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप पटाखे लेने के लिए आए थे? हाँ जी बिल्कुल। पटाखे, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के दिन पटाखे का क्या महत्व है, जो फुलझड़ी पटाखे लोग लेते हैं वो क्यों जलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। अगर इसका साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो पटाखे इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जो इस समय जो कीड़े आप देख रहे हैं कि दीपावली में पटाखे के धुएँ, और साइंटिफिक रीजन का जो मैं धार्मिक रीजन जानना चाहता हूँ, धार्मिक का इसका रीज़न हो सकता है। धार्मिक रीजन में तो बच्चों की खुशी के लिए ही है, और पटाखे का कि राम जी आए हुए थे, उनकी आगमन के जो उपलक्ष्य में हम लोग जो खुशियाँ मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पटाखे लगाते हैं। तो आपने पटाखे की खरीदारी की? लेने तो वही आए हैं, लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आप समझिए कि इस समय 5-6 हज़ार रुपये की पटाखे लेके जाइए, वो छोटे से झोले में चले जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब कि इस बार महंगाई ज़्यादा है? ज़्यादा है, हर बार से इस बार महंगाई कुछ ज़्यादा लग रही है। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? सेलिब्रेट तो अपनों के साथ मिलकर ही किया जाता है, पटाखों से सेलिब्रेशन नहीं होता है। पटाखे कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे से मिलना ही यही सेलिब्रेशन है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज के दौर में जो हाथ के दिए हैं, जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, उन दियों का आपको नहीं लगता कि महत्व कम हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, उनका सबसे ज़्यादा महत्व है। जो हमारी संस्कृति है उसको ज़रूर रखना चाहिए। हम लोगों ने भी जो दीपक हैं वो कुम्हारों से लिए हैं। हमारे वहाँ पूर्णिमा मैडम के स्कूल में जो है पूरा लगवाया जाता है, उनके स्कूल में, जिसमें आपके सुहागड़े के वहाँ लोग लगाते हैं। हम बच्चों से ही दिए खरीदते हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि आप भी उन बच्चों से ही, आप लोग भी जो है सारे खिलौने खरीदें। एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, पटाखे जलाने से प्रदूषण भी फैलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दीपावली से ज़्यादा पटाखे न्यू ईयर और जो 25 दिसंबर मनाया जाता है तो पूरा विश्व जगाता है, और जब हमारा फेस्टिवल दीपावली आता है तब कहा जाता है कि ओजोन परत जो है ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। तब कभी भी आज तक 25 दिसंबर में ये नहीं बोला गया और कभी भी न्यू ईयर में ये नहीं बोला जाता है। जब पूरा विश्व पटाखे लगाता है उससे ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन जब हमारा उनका फेस्टिवल आता है तब बताया जाता है कि पॉल्यूशन बढ़ गया, ये चीज़ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राजू भाई, जिनका ये दुकान है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सेफ्टी के लिए इन्होंने अपनी दुकान में क्या क्या कर रखा है।
बहुत बहुत स्वागत है राजू भाई आपका मेरे चैनल पर। और मैं जानना चाहूँगा कि ये दुकान आपने लगाई है, इसमें सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या कर रखा है? सेफ्टी में चारों तरफ टीन लगी हुई है, चारों तरफ टीन लगी है, उसके ऊपर भी टीन पड़ी हुई है, बाकी बालू है, पानी है, सारी व्यवस्था आपने पानी व्यवस्था की हुई है, टीन की व्यवस्था की हुई है, बालू की व्यवस्था की है, गैस सिलेंडर आग बुझाने वाला उसकी व्यवस्था की है। ये निर्देश आपको शासन की तरफ से मिले हैं या आपने अपनी तरफ से? नहीं, ये शासन की जो है गाइडलाइन है, उसी का हम पालन कर रहे हैं। इसी का अनुपालन कर रहे हैं। आपकी दुकान तो यहाँ काफ़ी समय से लग रही है। हाँ, लगभग 12 साल हुए हैं। कैसी इस पर दुकानदारी आपको जाती है? क्या आपको लगता है कि महंगाई का असर हो रहा है? महंगाई का बहुत असर है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, वो अपने ज़रूरी काम पूरा करने के बाद ही पटाखे पे गौर करेंगे, क्योंकि उससे पहले आप आते थे तो बात करने का मौका नहीं मिलता था। आज आराम से हम लोग बैठे हैं, हमारे पास ही नहीं पूरी मार्केट में सन्नाटा है। हाँ भैया बन गई, बन नहीं है, बन गए हो तो चलेगा। आप लोगों की कहाँ बने? बड़े बड़े लोगों की बन गई है, बन गई है। अंकित गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? रानीगंज लखीमपुर खीरी। आज आप यहाँ पटाखे लेने के लिए आए, क्या कुछ बाजार का माहौल है? मुझे लगता है इस बार दिवाली काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है दिवाली पटाखे लेने के लिए, दिवाली में खरीदारी के लिए। मुझे लगता है हर साल उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है लोगों का, पटाखे लेने के लिए, दिवाली के लिए, होली के लिए, हर चीज़ के लिए उत्साह लोगों का। पैसा भी लोगों के पास हो ना हो घर पे, लेकिन खर्च जरूर कर रहा है। ये जो पटाखे पहले 100 रुपये में बिजली बढ़ती थी, आज 500 में नहीं बढ़ रही है, कल को 1000 में नहीं बढ़ेंगे, इस संबंध में क्या बताएंगे? हाँ, तो मुझे लगता है कमाई का जरिया, ज़्यादा कमाई का साधन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। महंगाई दिख रही क्या? महंगाई का पूरी महंगाई है, बिल्कुल डैम की तरह महंगाई छू गई है, बिल्कुल आसमान। थैंक यू। नाम है? पूनम शर्मा, कहाँ रहती है? लखीमपुर। लखीमपुर। आज आप इस ग्राउंड में क्या लेने के लिए हैं? आज हम पटाखे लेने आए हैं, किस लिए लेने आए? दीपावली है इसलिए। दीपावली के लिए। क्या लगता है कि महंगाई का रेशियो क्या रहेगा? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, बस काम चलाओ त्योहार चल रहा है। क्या नाम? मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, दीपावली में पटाखे का महत्व क्या है आज के दिन? बस ये है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए या अपने लिए थोड़ी सी खुशी हो जाती है, एंजॉय करने के लिए। जी। राम जी का अयोध्या में वापसी का दिन है, हाँ। उसकी खुशी में हम घरों को सजा रहे हैं, लेकिन एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि आज के दिन आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हाँ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि राम जी की पूजा होनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, वो थोड़ा सा मेरे कहाँ से प्रारंभ हुआ? गणेश लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं, गणेश जी का पूजा सबसे पहले होती है गणेश जी की, इसलिए। और लक्ष्मी जी हमारी जो है धन की देवी हैं, इसलिए हम लोग उनको भी आह्वान करते हैं। वो लक्ष्मी का रूप भी कह सकते हैं। और बाकी श्री रामचंद्र की तो पूजा होती ही है, हम लोग करते हैं। जी बताएं। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों? दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जो है हमारे गणेश जो प्रथम पूज्य भगवान जी हैं, और माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है, सुख समृद्धि सभी घर में बनी रहे। और भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता की पूजा करते हैं हम लोग। और बाकी पटाखे हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत लेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि दिवाली पे गणेश लक्ष्मी पूजा कैसे प्रारंभ हुई? सब्जेक्ट ये है। गणेश लक्ष्मी की पूजा की प्रारंभ हम लोग तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, जैसे प्राचीन परंपरा चली आ रही है। आज मार्केट में एक जगन्नाथ छड़ी बिक रही थी, जगन्नाथ छड़ी का क्या हिसाब किताब है? जगन्नाथ छड़ी तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, ऐसा अक्सर देखा गया है कि दीपावली के दिन लोग, एक प्रथा सी चली आ रही है कि लोग जुआ खेलते हैं। हाँ। तो क्या इससे आपके धर्म से या आपके दीपावली से कोई कनेक्शन? देखिए ऐसा है, ये प्राचीन काल से परंपरा से चली आ रही है, लोग करते हैं, मगर अब जैसे जैसे युवा पीढ़ी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, और वो इसको आज एक कुरीति की तरह देख रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक प्रकार से कुरीति है, जुआ नहीं खेलना चाहिए हम लोग को। और जुआ खेलने से अक्सर लोग तमाम तरह के धन हानि और मान सम्मान हानि करते हैं। तो
तो मेरे ख्याल से जुआ खेलना उचित नहीं है, कुरीति की ही है। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे, आपने दिए लिए हैं? हाँ, दिए खरीदे हैं। कौन से दिए लिए हैं आपने? हमने मिट्टी के दिए खरीदे हैं। मिट्टी के दिए लिए। क्या आज के दौर में जो चाइनीज दिए आ रहे हैं उनसे आप प्रिपेयर करते हैं मिट्टी के दियों को? क्या आपको अच्छा लगता है कि आप अपने हिंदुस्तान में बनी हुई जो कुम्हार हैं, एक निचला तबका है, उनके हाथ से बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने का? क्योंकि आमतौर से देखा गया आज के दौर में लोग चाइनीज जी देखिए, ऐसा है, चाइनीज झालर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। चाइनीज झालर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। हमें अपने जो है देसी बनाए हुए कुम्हारों के द्वारा बनाए गए दिए का प्रयोग करना चाहिए। देश की माटी का प्रयोग जिसमें होता है वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया है। इससे हमारे जो है देश में जो है कुम्हारों की जो है आमदनी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो कीड़े वीड़े ये भी दूर रहेंगे। आज आप यहाँ पे दुकान लगाए हैं, कितने साल पुरानी दुकान है और क्या कुछ फॉर्मेलिटी होती है सुरक्षा को लेकर के? तो 15 साल हो गए लगभग लगाते हुए। 15 साल हो गए। हाँ लगभग। और हम लोग बालू और पानी की व्यवस्था रखते हैं आग बुझाने के लिए। और यहाँ मार्केट में ध्यान रखते हैं कोई बीड़ी सिगरेट पी के ना आए, उसका खास तौर से ध्यान रखते हैं हम लोग कि बीड़ी सिगरेट कोई ना पिए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं हम लोग। आग को क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने आज अपनी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए बालू रखी है, पानी रखा है। या आपने अपनी तरफ से किया या नहीं, अपनी तरफ से हमने किया है। नहीं, सरकार का आदेश होता है और हमने ऊपर टीन उन डाल रखी है कि ताकि कोई जैसे कोई पड़ाका वड़ाका लगे तो उससे जो है नीचे ना आग उग ना लगे। जी साइडों में भी टीन उन लगा रखी है, पर्दे पीछे भी टाइम। सन्नाटा का महंगाई का दौर है बड़े भाई। महंगाई की वजह से जो है हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी दुखी है महंगाई से। इसी वजह से महंगाई की चोट त्योहार पे पड़ रही है। जी बिल्कुल, हर त्योहार पे पड़ती है। दीपावली नहीं, हर त्योहार पे ही पड़ती है चोट। अब्दुल कभी नाम से आएगा वो। क्या नाम है आपका? हशीब अहमद सिद्दीकी। कहाँ रहते हैं? मितौली रहते हैं। जी। तो आप व्यापार करने के मितौली से यहाँ आए? यहाँ है जिला लखीमपुर। तो आपकी जो मुख्यालय से दूरी लगभग मुझे लगता है 40 किलोमीटर लग समथिंग होगी। 40 किलोमीटर। जी। कितने साल से आप पढ़ा के काम कर रहे हैं? मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। 3-4 साल से कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो मार्केट है कैसा जा रहा है? इस वक्त मार्केट हल्की जा रही है। हल्की जा रही है। हाँ, हर साल के बच्चे हैं। हर साल अपेक्षा से इस साल बहुत हल्की जा रही है मार्केट। आज क्योंकि छोटी दिवाली है, जी, बड़ी बड़ी दिवाली। आज के दिन और कल के दिन कैसा व्यापार रहता था? आज के दिन बहुत अच्छा होता था कि आज 50% निकल जाता था और बड़ी दीपावली में 60% निकल जाता, 40% वो भी निकल जाता था। जी आज तो मत मान के चलो इस बार तो 20% सेल जा रही है। महंगाई का असर दिख दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये खीरी ही से हैं मैं। कस्बा खीरी से? जी कस्बा खीरी से रहने वाले कितने हैं। साल से आप पटाखे का काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल अंदाजा है हम ये 45-46 साल से इसी का काम कर रहे हैं। जी। जी तो आप प्रतिवर्ष लखीमपुर मार्केट में बाजार में लगाते हैं? यही लगाते हैं पटाखे। यही लगाते हैं, साल बाद लगाते हैं, बच जाता रख देते हैं। जी। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, जो आप ये पटाखे लगाते हैं और बच जाता माल, इस माल की सुरक्षा कैसे करते हैं घर में? क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ, पैक करके रख देते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जहाँ के ऊपर गर्दा गुबार ना हो, आवागी का मसला ना हो, ठंडक हो रही हो, उसी जगह रखते हैं। ये बारूद का मसला है, इसलिए बहुत कायदे से रखते हैं इसको सुरक्षित। वहाँ के ऊपर आगे या चिंगारी को नहीं जा सकती जहाँ के ऊपर इसको रख दें। जी हाँ, इसके लिए बहुत एहतराम करते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। हाँ। क्या बीच बीच में इसको निकाल के देखना भी पड़ता है क्या? नहीं, देखते नहीं है। इसमें ये लगा देते हैं कि जैसे कि गलत है, जैसे मुसरिया चुहिया काट देते हैं तो उसके ऊपर टूटिया लगा देते हैं, उसके करीब नहीं जाती है वो। बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो चूहों से अगर बचना है तो हम तूतिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लेही बना के लगा देते हैं टूटिया की, उसमें कोई चुहिया नहीं करीब जाएगी, न कोई कीड़ा जाएगा करीब। हाँ, बस ये है। अच्छा, जो आज ये आपकी दुकान में कुछ सन्नाटा सा दिख रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे फिर इसके लिए क्या बताएं, ये तो किस्मत की बात है और कर्मचारियों की बात है। अच्छा। हाँ, पैसा भी ले लिया, सब कुछ किया, तो गेटों बंद कर दिन, गाड़ी नहीं आवाज दे रही, सब सुरक्षा करना पड़ा थी, टीनों लगाओ, गैसों रखो, सब कुछ करना पड़ा, मजबूरी किया है। गाड़ियाँ तो इस समय खड़ी हुई पार्किंग के अंदर है भाई, अब आ रही हैं, उसके टाइम नहीं आ रही। नहीं लाऊ था। हाँ, नहीं, उसके टाइम नहीं लाऊ था, जो पब्लिक भरानी है
तब अलाउ किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तब गेट उट खोले नहीं, अलाउ कर अभी आप कुछ पैसे की जिक्र कर रहे हो, पैसा किसने लिया आपसे? पैसा ये जगह का पैसा लेते हैं, और ये परमिशन जाती है, दरखास्त वगैरह सब लेते हैं पैसा। सरकारी खर्चा था उसकी बात कर रहे थे। 500 रुपये स्टेट बैंक देते हैं, उसके बाद 20 रुपये फिर स्टेट बैंक देते हैं, 2 बार 520 रुपये पड़ते हैं स्टेट बैंक में। हाँ, 500 रुपये पहले पड़ते हैं, उसके बाद 20 रुपये लास्ट में पड़ते हैं। वो जो जमीन दी है इसका भी पैसा पड़ता है? हाँ, इसका भी पैसा हमने दिया है। कुछ लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होता है या ऐसे दुकान के हिसाब से? 15 फीट पहले देते थे जी। उसके बाद अब जगह पड़ गई, गहक ज्यादा हो गया परमिशन जी। तो कहने लगे कि अब इसके 3-3 फीट कम कर दो, तो वो 12 फीट रह गई। ठीक। आप ये देखते रहें कि भिन्न भिन्न तरीकों की दुकानें लगी हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से लोग खड़े हुए हैं और अपनी अपनी पसंद के जो धमाकों वाले, आवाज़ वाले, रंग बिरंगे पटाखे हैं, कोई फुलझड़ी हैं तो कोई आतिशबाजी में एक से एक बिंदास आइटम इस समय दुकानों पे मौजूद हैं। हर एक दुकान पे कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, कुछ दुकानदार शांत बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि महंगाई की मार है। आइए हम बात करते हैं खाटू श्याम जो पटाखा दुकानदार है, इनके यहाँ दुकान का नाम है और सीधे सीधे भैया क्या नाम आपका है? आशु त्रिवेदी। जी जी। कितने समय से आप पटाखे दुकान का काम कर रहे हैं? हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। क्या कुछ माहौल है आज की दुकान का? आज का माहौल सही है। सही है। सही है। भीड़ भाड़ है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम भी नहीं है। पिछले साल के बच्चा इस साल का क्या महत्व है, क्या कहना है महंगाई पे? महंगाई पे कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है, साल के हिसाब से थोड़ा बहुत तो बढ़ावट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। त्योहार पे महंगाई का असर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आप मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं। नहीं क्या ये महंगाई की वजह से सन्नाटा है मार्केट में जो भी है, इससे पहले तो बहुत रश हुआ करता था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? अशफाक। कहाँ रहते हो? नीमगांव। नीमगांव। जी। कितने साल से आप आतशबाजी काम कर रहे हैं? आतशबाजी तो हमारे खानदान से बचपन से चलती आ रही है। अच्छा, मतलब आपने आंखें ही आतशबाजी के क्षेत्र में खोली? जी। अच्छा, आप यहाँ लखीमपुर में कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ हमको 5-6 साल हुए हैं। 5-6 साल से काम कर रहे हैं। क्या कुछ रहा आज महंगाई को लेकर के दुकान पे? महंगाई को लेकर कस्टमर यहाँ पर सन्नाटा मचा हुआ है और परमिशन लाइसेंस में बहुत पैसा लगता है, माल भी महंगा मिलता है। जब कस्टमर को माल महंगा बेचेंगे तो कस्टमर नहीं लेगा, इसी की वजह से सन्नाटा है। दुकान सन्नाटा है। पिछले साल के बच्चा और आज के बच्चे में क्या अंतर है? बहुत फर्क। बहुत फर्क। क्या लगता है कल जो मेन त्योहार है उस दिन कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं जी। क्या नाम है? अपना जमील अहमद। कहाँ रहता है? खीरी। कितने साल से आप आतशबाजी कार्य कर रहे हैं? अब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ। अच्छा, लखीमपुर पटाखा बाजार में कितने साल से आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमसे पूछ रहे हो लगाने के? जी। 25 साल हो गए 25 लगा। साल हो गए। हाँ, लगाते। अच्छा, क्या कुछ पिछले साल के बच्चे और आज के दिन में कितना अंतर दिख रहा है आपको? पिछले साल से की बहुत अंतर है इसमें। अब समझ लो बिक्री कुछ नहीं है, नहीं। रुपया में चुमन्नी भर नहीं है। अच्छा। बहुत परेशान हम लोग हैं, समझ लो गरीब आदमी है, सब माल को पूरा लगा है। माल लगा। हाँ, महंगाई की मार क्या लग रही है? महंगाई तो है ही नहीं सब, लेकिन हम लोग लाए हैं जो गरीब आदमी है, तो अब से बिक्री उक्री कुछ नहीं हो रही है। बिक्री नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल नहीं है। त्योहार का महत्व नजर नहीं आ रहा कि पटाखों को? हाँ, त्योहार लगे नहीं रहा, दीपावली है सब। हम लोग बहुत परेशान हैं। कल से हम लोग बैठे हैं यहाँ, समझ लो अभी बोहनी तक नहीं किया हमने। अच्छा। हाँ।